हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे वाक्य के बारे में। ये हमारा वाक्य का कौन सा तीसरा पार्ट होगा। दोस्तों अगर आप इसके पहले के दो पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जा करके आप बहुत प्रकार की हिंदी की सब लगभग हिंदी की सारी वीडियो हमने डाल दी हैं दोस्तों। वहाँ पे जाकर के एक आप क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगी लगी हुई, आप देख सकते हैं दोस्तों, और खुद से नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमने देखा था वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होता है दोस्तों? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिससे कुछ अपेक्षित क्या हो, अर्थ प्रकट हो रहा हो। ठीक दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, हमने इनके प्रकार देख लिए थे। देखिए, दूसरे वीडियो हमने क्या देखा था? इनके प्रकार देखे थे। किसके आधार पे? वाक्यों का प्रकार रचना या प्रयोग के आधार पे। इनके हम वाक्यों के प्रयोग के आधार पे देखे थे, रचना और प्रयोग के आधार पे। दोस्तों कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। दोस्तों इन तीनों के बारे में हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे इनके दूसरे पार्ट के बारे में, यानी अर्थ के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं। कितने? 8 भेद थे। तो कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक। इसके अलावा दो और हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? विस्मयवाचक और संकेतवाचक। तो इनके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो 8 आपको जाते हैं अर्थ के आधार पे। तो देखिए, हम 8 के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं विधानवाचक वाक्य। देखिए, विधानवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों? समझिएगा, जिस वाक्य में कार्य का होना पाया जाए। किसी भी वाक्य ऐसा मिल जाए जिसमें कोई कार्य हो रहा हो। जैसे राम पढ़ता तो राम पढ़ता, यानी क्या कार्य हो रहा है ना, पढ़ना कार्य हो रहा है। उसी प्रकार सीता खाना खा रही, तो खाना क्या हो गया? ये खा रही है, तो यही कार्य हो रहा है ना, खाना खा रही है, वो कार्य हो रहा है। तुम दिल्ली जा रहे हो, तो जाना क्या है? जा रहे हो ना, तो दिल्ली जा रहे हो ना, यही कार्य है ना, तो कार्य हो रहा है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? विधानवाचक। उसी तरह सीता खाना खा रही दोस्तों, तो ये भी क्या होगा दोस्तों? क्या होगा आपका? विधानवाचक वाक्य। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे विधानवाचक वाक्य में क्या होगा? जहां पर कोई कार्य होना पाया जाएगा, कोई कार्य हो रहा होगा दोस्तों, वही क्या होगा? आपका विधानवाचक वाक्य दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों? निषेधवाचक वाक्य। निषेध क्या होता है? जहां पे कोई चीज मना कर दी जाए। ठीक, मना कर दी जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी खड़ी करने के लिए, पार्किंग के लिए क्या करते हैं? नो पार्किंग दोस्तों। तो यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, तो वही क्या है? निषेध कर दिया, मतलब उसके लिए क्या है? निषेध है। तो देखिए, जहां पर निषेध या मना करने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया दोस्तों, यहाँ पे नहीं है ना, मना कर दिया। और तुम मत पढ़ो। देखिए, यहाँ पे किसी चीज को पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, तुम मत पढ़ो दोस्तों, यहाँ भी क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। सड़क पर मत चलो दोस्तों, सड़क पर चलने के लिए मना किया जा रहा है। इस मतलब क्या हुआ? कि निषेध है, तो क्या जाएगा? निषेधवाचक वाक्य दोस्तों। समझ में आया होगा? दूसरा क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। अगला देखते हैं, इसका पार्ट क्या है दोस्तों? आज्ञावाचक। देखिए, आज्ञावाचक में क्या होगा दोस्तों? कोई चीज जहां जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो। आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा? आपका आज्ञावाचक वाक्य। जैसे राम बैठकर पढ़ो, आप किसी से कह रहे हो राम बैठकर पढ़ो, तो क्या कर रहे हो? उसको आज्ञा दे रहे हो दोस्तों। ठीक है, तुम यहां से चले जाओ, ये क्या उपदेश दे रहे हो? कि तुम यहां से चले जाओ दोस्तों, इस तरफ चले जाओ ना। दरवाजा बंद कर दो, ये क्या है? आप आज्ञा दे रहे हो किसी को। ठीक, एक गिलास पानी पिलाओ, ये भी क्या है? आज्ञा दोस्तों। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज किसी से आज्ञा स्वरूप कही जा रही है दोस्तों, या फिर उपदेश दिया जा रहा है दोस्तों, वहां पे आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। तो चलिए चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या करा? हमारा आज्ञावाचक के बाद हमारा चौथा पार्ट हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ये एकदम ईजी होता है दोस्तों, जहां कहीं भी प्रश्न पूछने के बोध होगा, वही क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। जैसे तुम क्या कर रहे हो? देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह भी होगा लास्ट में दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा हुआ मिल जाएगा। जैसे विस्माद में क्या होता है, ऐसा चिन्ह मिलता है, उस तरह से प्रश्नवाचक में भी प्रश्नवाचक का प्रश्न का चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। तो तुम क्या कर रहे हो? जिसमें देखिए, जिसका किसी का आप किसी से क्वेश्चन करो, उसका आंसर मिल सके। तुम क्या कर रहे हो? तो मतलब को बताएगा ना, तुम क्या वो क्या कर रहा है उसके बारे में बताएगा, मतलब आंसर मिलेगा दोस्तों। ये प्रश्नवाचक हो गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? फिर भी बताएगा। आप क्या करते हैं? तो ये भी बताएगा दोस्तों। वह कहाँ रहता है? तो दोस्तों ये देखिए, कहाँ, क्या क्या क्या, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है दोस्तों। और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लगा, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर इच्छावाचक वाक्य। क्या हो दोस्तों? जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, श्राप, बद्दुआ आदि का बोध हो। किसी को आप बद्दुआ दे रहे हो दोस्तों, वो भी इच्छावाचक में, क्योंकि आप बिना इच्छा के किसी को गाली भी दोगे तब भी इसी में आएगा दोस्तों। किसी को बिना इच्छा के आप
किसी को आशीष भी नहीं दोगे, श्राप भी नहीं दोगे, बद्दुआ भी नहीं दोगे ना, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ पे क्या किसी को आप क्या आशीष दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो, इसीलिए क्या हो जाएगा इच्छावाचक दोस्तों, समझिएगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी क्या आपकी इच्छा है। आज मैं तो घूमने जाऊंगा दोस्तों, ये भी क्या आपकी इच्छा है कि हाँ आज घूमने जाऊंगा। बेटा जुग जुग जो, ये भी क्या है इच्छावाचक दोस्तों। आप किसी को गाली दे रहे हो, श्राप दे रहे हो, तब भी आपका इसी में आएगा दोस्तों, किसमें, इच्छावाचक वाक्य में, समझिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं संदेहवाचक। देखिए जहां पर संदेह या संभावना का प्रकट हो दोस्तों, तो वहीं पे क्या हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे जहां पर संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो वही क्या होता है संदेहवाचक। जैसे शायद कल वह आए, अब देखिए यहां पर कंफर्म नहीं कि कल आए, मगर शायद वो आए, मतलब संदेह है, संभावना है, ठीक दोस्तों, कि शायद वो आ जाए कल, मगर ये नहीं पता, कंफर्म नहीं कि हो सकता आए, ना हो सकता कहो ना आए ना, तो यहाँ पे क्या होगा शायद वो आए, मतलब क्या संभावना है, 50-50% चांस है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा संदेहवाचक। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं, हो सकता है कि कल बारिश हो। अब देखिए हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि हाँ बारिश होगी, हो सकता है कि हो सकता है ना हो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे क्या है संदेह, इसलिए संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। लगता है राम आएगा, देखिए यहाँ पर लगता है, कोई कंफर्म नहीं है, केवल लग रहा है कि राम आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा संदेहवाचक। संभवतः कल श्याम आ जाएगा, तो संभवतः यहाँ भी क्या है कोई एक मतलब संभावना व्यक्त की जा रही दोस्तों, संदेह हो रहा कि हाँ वो आएगा। अब ये कंफर्म तो नहीं कह सकते ना कि दोस्तों वो आ ही जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पार्ट क्या है हमारा 7वां नंबर, विस्मयवाचक वाक्य। देखिए विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव प्रकट हो दोस्तों। आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव प्रकट हो, वहां पर क्या होता है विस्मयवाचक वाक्य होता है। तो दोस्तों जैसे शाबाश, देखिए कहीं भी आपको इस प्रकार के चिन्ह मिल जाए वो हमेशा क्या होगा विस्मयवाचक ही होगा दोस्तों। शाबाश तुम बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, यहाँ पे क्या शाबाशी दी जा रही है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको आपका विस्मयवाचक दोस्तों। इस तरह के चिन्ह आपको मिल जाए, जैसे छी, ये भी देखिए लगा हुआ कितना गंदा दोस्तों, ठीक है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों विस्मयवाचक। हे राम, देखिए हे राम कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आश्चर्य होगा, हे राम कैसे हो गया ना, तो यहाँ भी क्या होगा चिन्ह लगा मिल गया, और यहाँ पे काश मैं भी वहाँ होता दोस्तों, तो यहाँ भी क्या है विस्मय बोधक, तो विस्मय का चिन्ह है दोस्तों, इसलिए विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों, कंफर्म। चलिए लास्ट देखते हैं, आज का लास्ट वाक्य कौन सा है, संकेतवाचक। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, जैसे उसमें हमने पढ़ा था मिश्रित वाक्य, तो दोस्तों मिश्रित वाक्य इसी के उदाहरण हो जाते हैं दोस्तों, समझिएगा, ठीक है। शर्त का बोध कराने वाले, शर्त क्या होता है, जैसे कि तुम पढ़ोगे तब भी मैं भी पढ़ूंगा, तुम खेलोगे मैं भी खेलूंगा, तो वो उस तरह शर्त का बोध कराए। या फिर जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो दोस्तों, वही क्या है संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, या फिर शर्त का बोध कराने वाले वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप पढ़ते तो पास जाते, देखिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ने पास होने की क्रिया किस पर निर्भर है, पढ़ने पर दोस्तों। देखिए एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना ना, पास होने की निर्भरता किस पे है, यदि पढ़ते तो ना। उस तरह से अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती दोस्तों। देखिए फसल अच्छी होने की निर्भरता किस पे है, वर्षा पे दोस्तों, ठीक है। पिताजी आ जाते तो अच्छा होता, तो अच्छा होने का निर्भर किस पे है, पिताजी के आने पर। अब अगला है यदि राम आएगा तो मैं पढ़ूंगा, अब मेरे पढ़ने की आशा किस पे टिकी है दोस्तों, राम के आने पर। तो बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों संकेतवाचक क्या होते हैं, जब कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या होता है आश्रित होता है, निर्भर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं संकेतवाचक दोस्तों। देखिए समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अगर समझ में आया तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर छोड़ के जाएंगे दोस्तों, आपको इसको बताना कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे दोस्तों। तो इसमें वाक्य होगा, में वाक्य होगा, कौन सा होगा, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपके इसमें हो जाए दोस्तों। एक चीज और बता दें, आप अगर किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे दोस्तों, आपको इस तरह से कमेटी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के मिल जाएंगे, पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, आप यहाँ पे जाकर दे सकते हैं। उसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हिंदी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, मूल विधि की क्लासें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण हिंदी बैच दोस्तों। संपूर्ण हिंदी बैच इसे जरूर देखिएगा, आप लोग एक बार जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे से हमने समझा रखा दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की दोस्तों, और इस में आपको एक तरीके से वीडियो मिल जाएंगी शुरू से लेकर आखिरी तक दोस्तों। तो चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपको क्या करना है कि बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।